होंगे ना लगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है, टॉपिक काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। अननोन मैन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत वन। अननोन मैन स्ट्राइक अगेन। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को एलिमिनेट कर दिया गया है। हाफिज सईद का एक बहुत ही ज्यादा करीबी लश्कर कमांडर मारा जा चुका है। इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि अफरीदी ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था लश्कर तैयबा की कोऑर्डिनेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। पाकिस्तान में जो ट्राइबल एरिया है या फिर जो गरीब इलाके हैं, वहां पर कोई ऐसे लोग दिख गए जो इंप्रेशनेबल है, उनको मैनिपुलेट कर दिया, गलत तरीके से उनको आतंकवाद के रास्ते पे डाल दिया। ये सब काम करता था अफरीदी। और मंडे को क्या होता है कि अफरीदी अपने घर के बाहर घूम रहा था, अचानक से कुछ अननोन आदमी आते हैं, हमेशा की तरह क्लोज रेंज से लगातार अफरीदी पर गोलियां चलाते हैं और अफरीदी मल्टीपल गनशॉट वुंड्स की वजह से मारा जाता है। क्या वो अटैकर्स पकड़े गए? नहीं, अननोन मैन पकड़े नहीं जाते, सीधा अफरीदी को अटैक किया और गायब हो गए। पाकिस्तान में किसी भी ग्रुप ने अफरीदी पे अटैक को क्लेम नहीं किया है। पाकिस्तानी खुद नहीं समझ पा रहे कि वो कौन लोग थे जो आकर शेख यूसुफ अफरीदी को मार के चले गए। और पिछले कुछ सालों में अननोन मैन ने पाकिस्तान में इस तरीके से कई आतंकवादी मारे हैं। वैसे आप अगर साल 2022 से पहले जाओ तब भी एक लंबी लिस्ट मिलेगी, मगर साल 2022 से अगर हम पिछले 4 साल का डेटा देखें तो इंडियन एयरलाइंस प्लेन हाईजैकर मिस्ट्री जहूर इब्राहिम को कराची में अननोन लोगों ने मार दिया। लाल मोहम्मद, जिसको मोहम्मद दर्जी भी कहा जाता है, ISI एजेंट, सबसे बड़ा सप्लायर फेट नोट्स का इन इंडिया, इसे नेपाल में मारा गया था अननोन गनमैन ने। ना सिर्फ पाकिस्तान में, जो ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो कहीं ना कहीं से ISI या पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं, इन्हें अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट एलिमिनेट किया गया है। और आपको कई नाम यहाँ पर मिलेंगे: बशीर अहमद पीर, फैसल नदीम, मौलाना रहमान, LAT ऑपरेटिव, पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ। इसको तो सीधा पाकिस्तान की मौज के बाहर 3 अननोन गनमैन ने मारा था साल 2023 में। और ऐसे कई नाम आपको मिल जाएंगे: अदनान अहमद, अब्दुल रहमान। और आप एक बात नोट करिएगा, प्राइमरली इन अननोन गनमैन के मेन टारगेट 2 रहते हैं। पहले तो लश्कर तैयबा के मेंबर्स, दूसरे जैश ए मोहम्मद के मेंबर्स। एक रीजन है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे एक टाइम पर बड़े अटैक प्लान कर पाता था भारत पे, आज के समय उस लेवल के अटैक नहीं कर पा रहा। अगर आपकी उम्र 30-35 साल के आसपास है, आपको अच्छे से याद होगा आज से 10-15 साल पहले लगातार किस टाइप के आतंकवादी हमले हुआ करते थे। दिल्ली में, मुंबई में किस तरीके से कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया। उसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो भारत में आज के समय लोग कम टेरराइज्ड हैं। जो ये आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, ये ज्यादा टेरराइज्ड है। कॉन्स्टेंटली ये लोग डर में जी रहे हैं कि कहीं से कोई भी एक अननोन गनमैन आ सकता है और जस्टिस डिलीवर करके जा सकता है। आने वाले समय में भारत 2 चीजों पर काफी फोकस करने वाला है। एक तो यह है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं, इनके डेंजर को हम इंटरनेशनलाइज कैसे करें। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी बोले वो अलग चीज है। एक्चुअली आप ये भी समझ गए होंगे कि काफी जगह US गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप ये अलग ही स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। आप US गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखो तो इमैनुअल मैक्रोन को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। फ्रांस उनके लिए, US के लिए काफी इंपॉर्टेंट एलाई कंट्री है, मगर ट्रंप ओपनली कहते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन को उनकी पत्नी मारती है। और काफी बार वो नेगेटिव कमेंट कर चुके हैं इमैनुअल मैक्रोन और वेरियस और वर्ल्ड लीडर्स के बारे में। सिमिलरली ट्रंप पाकिस्तान की काफी तारीफ करते हैं, मगर आप US गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स देखोगे, फॉर एग्जांपल US कांग्रेशनल रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश करी गई थी, वहां पर ऑफिशियली ये बात लिखी गई है कि पाकिस्तान एक हब बन चुका है फॉर मल्टीपल टेरर ग्रुप्स सिंस 1980s। इस रिपोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि दुनिया में बिल्कुल मेजर टेररिस्ट संगठन है, इनमें से 12 जो पाकिस्तान में है ये डेजिग्नेट किए जा चुके हैं एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, FTOs अंडर US लॉज। तो ये तो एक US की रिपोर्ट है। भारत के लिए एक प्रयास ये होना चाहिए कि सिमिलर टाइप की रिपोर्ट UN में, रशिया में, यूरोप में, वेरियस कंट्रीज में पब्लिश हो, ताकि जो एक डेंजर है पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों का, ये पूरी दुनिया रियलाइज करे। और दूसरा काम भारत को यहाँ पर यह करना होगा कि पाकिस्तान का जो एक नया एजेंडा शुरू हो चुका है वाटर टेररिज्म का आरोप लगाने का ऑन इंडिया। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि सिंस द वाटर ट्रीटी ये अबेयंस में जा चुकी है, या फिर आप कह लीजिए सस्पेंड हो चुकी है। पानी पाकिस्तान को भी मिल रहा है, मगर जैसे आप लोग जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हीट वेव्स आने वाली है।
इसकी वजह से पानी की कमी हर जगह महसूस की जाएगी। पाकिस्तान एक्सपेक्ट करेगा कि जो इंडस नदियों का पानी है और ज्यादा बहे पाकिस्तान को, इसमें ऑब्वियसली इंडिया उतनी उदारता नहीं दिखाएगा जितनी एक टाइम पे हम दिखाना चाहते थे। पानी का इशू आने वाला है। पाकिस्तान क्या करेगा, ये लोग एक नैरेटिव वॉर शुरू करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर ये लोग ये दिखाएंगे कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक कर बैठा है। ये खुद को दिखाएंगे बेचारा। इसके लिए ये लोग हो सकता है टर्किश मीडिया, इनका खुद का जो एक इन्होंने मीडिया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, चाइनीज मीडिया की हेल्प ले, और साथ ही साथ ट्रंप अगर बोल पड़े इस टॉपिक को लेकर, मैं आप अगर मुझसे पूछे, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं कि फील्ड मार्शल माय फेवरेट फील्ड मार्शल कितना दूर जाएगा, मतलब कितना ट्रंप एक बार को पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट्स देंगे। क्या ट्रंप कल को रैंडमली ये भी ट्वीट कर सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान का जो ये कंसर्न है बहुत जायज है, पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर ट्रंप ने दे दी, दैट विल बी कंसर्निंग फॉर इंडिया। क्योंकि आप जो भी कह लीजिए, ट्रंप अभी भी यूएस प्रेसिडेंट है, और रिसेंटली आप अगर देखो पाकिस्तान की तरफ से इस टाइप का एक नैरेटिव स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट इंडिया। और जो ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे माइक्रोसॉफ्ट पेंट से बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक फोटो बनाई है, और यहाँ पे इनके जो मंत्री हैं ये बोलेंगे। हमने रखा आपी दहशतगर्दी जिसका भारत हमेशा सहारा लेता है और हमेशा पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म ने उस इशू को भी एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि वो आबी दहशतगर्दी करे और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे और IWT इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करे। और आपने देखा कि जो उसके कानूनी पहलू थे उसमें भी भारत को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया या उसमें किसी किस्म का रखना डाला गया या पाकिस्तान के पानी को किसी भी हवाले से कोई रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान उसका भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। ये तारीखी खिताब जो था काबुल का, मैं समझता हूँ कि ये तारीख में एक अहम मकाम रखता है। और आज इसको 1 साल हुआ है तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आगे अल्लाह ताला ने रास्ते खोले और पाकिस्तान की इज्जत में, पाकिस्तान के वक़ार में बहुत इजाफा हुआ। ये ट्रंप की बात कर रहे हैं में कि रास्ते खोले, इजाफा हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया, उसको लेकर पाकिस्तान ने काफी सेलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान के एक तरीके से नैरेटिव वॉरफेयर में जीत हो गई है। बट आप नोट करिए, इन लोगों का फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है पानी के इशू को लेकर। जो इनके आतंकवादी संगठन थे इन पाकिस्तान, वो इंटरनली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। उनका ज्यादा कुछ ये यूज कर नहीं पा रहे अगेंस्ट इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेयंस में है। उस स्टेटस को चेंज करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। दे आर अंडर बिग प्रेशर। और मेरा मानना यही है कि अब आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ ये ट्रंप को बोलेंगे कि अगर आपको सच में दिखाना है कि हम आपके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं तो एक बार ट्वीट कर दो इस टॉपिक को लेकर। सो अगेन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर, बट सल्यूट टू द अननोन मैन। पिछले कई सालों में उन लोगों ने भारत के लिए किस तरीके से सेवा करी है, वी कांट इवन डिस्क्राइब इट। और सबसे ज्यादा एक अजीब बात ये देखिए, कभी भी इन लोगों की गाथाएं नहीं गाई जाएंगी, कभी पता नहीं लगेगा कि ये लोग थे कौन। बट अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में लश्कर एंड जैश दोनों इस वक्त भारी नुकसान फेस कर चुके हैं और आई थिंक ये पैटर्न आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा। करियर 247 के बिग सेविंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। रिसेंटली हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, अननोन मैन एक अब हिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान में, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ से कहाँ हो जाता है। लेकिन ये जो दो एक मतलब के चीज़ें ना, ये डिस्कस हमारे एक सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं होगी। चाहे जितना आधा के अगर हाफिज सईद भी कल मर जाता है भाई, तो उसकी भी कोई खबर इधर पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं देगा। और इन चांस कोई पता भी नहीं कि भाई इतने मतलब के साल हो गए, उस पर बड़ा एक अटैक हुआ, पता नहीं जी रहा है या मर रहा है, उसका कोई किसी को पता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें जो बंदा मुलव्वस है ना भाई, वो आस्ता आस्ता एक चुन चुन कर एक अननोन मैन जिसको भाई बोलते हैं, वो एक इस दुनिया से ऊपर भेज रहा है कि आप सुकून से ऊपर रहें। चाहे वो मतलब के बाहर निकलता है घर से, जैसे भाई उसको शूट कर देते हैं। तो ये चीज़ ना हमें एक 4 साल से एक नज़र आ रही है। पहले एक डिस्कस ठीक है, ठीक तरीके से नहीं हो रहा था, लेकिन अब ओपनली इंडिया भाई इस चीज़ को एक क्लेम करती है
कि हमारा अननोन मैन है, जो कि पाकिस्तान में एक जो लोग बैठे हैं जो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने का सोच रहे हैं, तो वो बंदा भाई उनको उधर जाकर मतलब कि ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ एक हो रही है। लेकिन आगे पाकिस्तान की बात करें ना, तो ये एक रियलिटी है। जो इन्होंने चीज़ एक रेडी की थी ना, वो अब इनके काम की नहीं रहेगी, वो एक काम करने के काबिल ही नहीं रहे। पहले होता था कि ये चीज़ें काफ़ी एक तरीके से चलती थी, लोगों को इस तरफ ये लेकर आ जाते थे, यूथ को लेकर आ जाते थे कि इंडिया के खिलाफ नफरत भर देनी और उसका दिमाग एक चेंज कर देना, मूवीज़ वगैरह दिखा के या कुछ ऐसा क्लिप दिखा कर, जो कि एक वो इजी इस रास्ते पर आ जाते थे और अजमल कसाब जैसे लोग भाई एक नुकसान पहुंचा देते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सोशल मीडिया का भाई थैंक यू करना चाहिए, इतनी चीज़ें स्ट्रांग हो चुकी है कि इस साइड पर बंदा कोई आने नहीं चाहता, क्योंकि हर बंदे को पता है कि ये मौत है यार, इन्होंने थोड़ा सा हमें तो एक फेक चीज़ें दिखाकर नैरेटिव बना देना है, लेकिन हमारी तो जान जाएगी। तो वो लोग भाई ज़रूर इस चीज़ को एक अडॉप्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ से हमारी जान छूटे। लेकिन अगर इधर की बात करें ना, तो भाई ये नैरेटिव बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब है, वो भी आने वाले दिनों में भाई एक फ्लॉप तरीन बंदा होने वाला है, क्योंकि लास्ट व्हाइट हाउस पर जो उसने अटैक खुद करवाया है, वो तो अब खुला मतलब के सामने आ गया लोगों के कि ये एक चाहता क्या है, अपनी पॉपुलैरिटी एक बढ़ाने के लिए ना ये बंदा खुद कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ ना आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखेंगे भाई, जैसे पहले ये जमातें बनी हुई थी, तो उस वक़्त ये भाई उनको वर्गला कर जो भी उनके साथ एक सिस्टम लगाते थे, तो वो इनकी बातों में आ जाते थे, क्योंकि उस वक़्त ज़्यादातर लोग भाई बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग थे, किसी कोई तलीम वगैरह इतनी थी नहीं। तो उस वक़्त भाई लोगों के ऊपर ये कुछ कई लोगों के ऊपर प्रेशर डालते थे, कई लोगों को भाई ये ऐसा एक शब्द बाग दिखाते थे कि वो लोग इनके चुंगल में फंस जाते थे। उसके बाद ये चीज़ देखें कि भाई ये एक चीज़ है कि जब इन्होंने ये एक हाफिज़ वाली जमात है, ये चीज़ें बनाई हैं, तो भाई ये चीज़ उस वक्त तक चलती है जब तक भाई इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो सामने नहीं आती। जब इनकी पॉपुलैरिटी, जब ये एक एक करके पॉपुलर हो जाते हैं कि हर बंदे की नज़र में ये आ जाता है कि ये फलाना बंदा है, ये इस साइड को चला रहा है, तो उस वक़्त भाई हर तरफ से इन पर तनकीद होना शुरू हो जाती है कि ये पाकिस्तानी है और ये भाई हर जगह पर आकर हमले कर रहे हैं और ख़ुद हमले करवा रहे हैं। तो उस वक़्त भाई पहले तो जब इनको कोई जानता नहीं होता तो ये काम करते रहते हैं, सिस्टम चलता रहता है। जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो भाई हर तरफ से इनको इशारा मिलना शुरू हो जाता है कि भाई इस बंदे को दबाओ, इस बंदे को दबाओ। तो उस वक़्त भाई जैसे हाफिज़ सईद को उन्होंने उस वक़्त कहा था कि हमको उन्हें उसको भाई जेल का अंडरग्राउंड कर दिया है और उसको भी एक बहुत बड़ी सज़ा, उम्र कैद की सज़ा हो गई है। तो ऐसे ही है भाई ये सिस्टम, जब तक इनसे काम लेता है तो इनको चलाता रहता है। जब सिस्टम को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो इनको भाई आगे पीछे कर देता है। कहीं कुछ लोगों को मरवा देते हैं, कुछ लोगों को भाई अंडरग्राउंड कर लेते हैं और पकड़ कर भाई जेलों में डाल देते हैं। तो यही चीज़ है भाई, ये पहले इंडिया में को भी इस चीज़ का नहीं इल्म था, अब तो हर बंदे को पता है भाई ये जिस रास्ते से जाते हैं क्या करते हैं, तो ये सारा सिस्टम को अब हर बंदे को पता चल गया है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि एक हाफिज़ सईद को मार कर एक मारेंगे ना, पीछू एक भाई फिर तैयार होगा। जैसे वो अब बोल रहे हैं कि अफरीदी है क्या, उसको भी भाई आया, उसका भी उन्होंने काउंटर कर दिया गया, मार दिया गया क्या। ये देखे कि ये इधर के तो नहीं ना, उधर भाई इंडिया या किधर से वो आए हैं, उन्होंने आनकर मारा है, इधर के तो नहीं ना मारा है क्या। तो इस तरह ये भाई इस तरह ही ख़त्म होएंगे, एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन भाई नाम तो पाकिस्तान के वजना है ना कि पाकिस्तान के भाई सभी कुछ हैं, लेकिन फिर भी भाई पाकिस्तान का है ही, पाकिस्तान के क्या है ही पाकिस्तान के। और ये गवर्नमेंट खुद इनको भाई तैयार करती है कि इसमें कोई शक नहीं है क्या, ये भाई खुद इनको तैयार करती है कि भाई मौलवी साहब यही बात है, आप मौलवी हैं तो आपको कौन तैयार करेगा, आप खुद तैयार हो जाएंगे। हमें कैसे तैयार है भाई, इनको ट्रेनिंग होती है। जब आपके साथ वो कंप्रोमाइज करेंगे तो आपको बोलेंगे कि ये सीधी जन्नत है, छलांग लगा दो, आप छलांग लगा देना। उनको हरे बाग दिखाकर भाई इस साइड पर लेकर आते हैं और फिर आगे हमले करने के लिए साथ भेजते हैं। फौज थोड़ी होती है साथ, बहुत ये होते हैं साथ। और भी ये लोग जाते हैं जन्नत में इनमें जन्नत जाने वाले काम है।
वो सबज बाग तो जन्नत का ही दिखाते हैं। मौलवी तो इनको भेज देते हैं ना, जो इनको हाँ। भेज देते हैं यार। ये ना मामला आगे बहुत बढ़ना था। आप देख लो जिस तरह एक कश्मीर में एक साइड के ऊपर काम इन्होंने स्टार्ट किया था, दूसरी तरफ ये अफगानिस्तान साइड के ऊपर, क्योंकि दोनों साइडों से इनको माल मिलता था और तंजीमें बनी हुई थी बाहर से इनको जो है ना वो फंडिंग वगैरह होती थी कि हम जो है ना वो भाई खिदमत कर रहे हैं। कुछ इंटरनली जो है ना वो लगे होते थे, लेकिन आगे भाई जब इंडिया ने बहुत हाई लेवल के ऊपर कंपेन की है ना, उसके बाद FATF में या पाकिस्तान गया है ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, तब जाके ये सारी जो तंजीमें हैं ना वो ओपनली एक गवर्नमेंट ने वाजिया करके जो है ना वो ख़त्म की हैं। और क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास पहुंच चुकी थी, जिसमें बहुत सारे जो नॉमिनेटेड जो पर्सनस हैं वो है, आप देख लो जिनका नाम एक जो है ना वो अननोन में एक जो है ना वो आता है, वो सारे नॉमिनेटेड पर्सन है। और अभी भी बहुत सारे हैं जिनका भाई एक हमें तो भाई उस वक्त पता चलता है जब एक बंदा जो है ना इसी तरह उसकी न्यूज़ आ जाती है, और वो भी न्यूज़ हमें इधर से मिलती है, आपने इधर जो है ना कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं होता। लेकिन जो है ना वो जब वो FATF से निकलने लगे ना, तब जाके ये आपस से इन्होंने कैद किया या जो भी भाई एक लीगल एक्टिविटीज़ इन्होंने करनी थी वो किए, ताकि एक हम उधर एक फॉरेन के जो अदारे ना उधर एक क्लियर सबूत दे सके कि भाई अब हम अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश करें, तो तब जाके ये सारे जो है ना वो कुछ रुके। नहीं तो मामला भाई आगे ऐसे ही चलता रहना था और लोग जो है ना वो मतलब एक बली जो है ना वो चढ़ते रहने थे। लेकिन अब भी भाई अब काफ़ी हद तक इन्होंने एक स्टॉप किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत समझदार हैं, और जो है ना वो जिस तरह एक ओवरऑल जो है ना वो लोग जाते थे ना वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या एक जो है ना वो सीन है, वो अब नहीं है, वो एक अब कोई भी नहीं जाता भाई, खत्म हो चुका है। लेकिन ये पुराने हैं बाबे बूबे तो वैसे तो नहीं, लेकिन ये कि भाई जिस तरह इनको एक हिट किया जा रहा है ना, ये एक उनकी भाई कामयाबी है। और इस तरह भाई करना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।